हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 1 का 2600 प्लस में सेट नंबर 4 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 2 और 3 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो यही चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंडर रूट का 72 इंटू का 18 प्लस का अंडर रूट का 0.04 प्लस का अंडर रूट का 0.64 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 72 इंटू का दिया है 18, फिर दिया है प्लस का अंडर रूट का 0.04, फिर दिया है प्लस का अंडर रूट का 0.64। तो दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू का 4 की 72 और ये हो जाएगा 18। ये अंडर रूट में प्लस किसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 4 बटा में 100 के 2 अंक के बाद दशमलव है। ये अंडर रूट में प्लस का इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 64 बटा में 100। तो दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 18 2 तो है तो 1 तो 18 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, इनकी यहाँ से हमारा आ जाएगा 18 दूनी 36 प्लस के ये हो जाएगा 2 बटा में 10 100 का वर्गमूल 10 प्लस के ये हो जाएगा 64 बटा में 100 है, इनकी 8 बटे में हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 36 प्लस का ये 0.2 प्लस का ये हो जाएगा 0.8, ये होगा 0.2 और 0.8, इनकी हो जाएगा 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा 36 प्लस का 1 यानी कि 37। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और PQ क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समांतर जीवाएं हैं जो दोनों जीवाओं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके एक वृत्त में दो जीवा है, तो ये हमारा हो गया एक तो वृत्त जिसमें कि दो जीवा है, एक तो ये जीवा हो गया और एक तो ये जीवा हो गया, और यहाँ पर वो हो गया वो केंद्र। ठीक है, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या कितना दिया है, यह दिया है त्रिज्या, यह दिया 10 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोला है, एक्स वाई और PQ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इनके एक्स ये वाई हो गया और ये P और ये Q हो गया। तो एक्स वाई की जो लंबाई है टोटल ये कितना है दोस्तों, ये जो है 12 सेंटीमीटर है और PQ की कुल लंबाई यह है 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, केंद्र से इस जीवा पर लंब डालेंगे, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा, इनकी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी ये भी वही स्थिति हो जाएगा, इनकी भी बराबर दो भागों में बांट देगा, ये हो जाएगा बराबर बराबर। इनके 12 है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 16 है तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 5 10 है, यानी कि इसको किया 2 गुना तो ये हो जाएगा 10, इसको करेंगे 2 गुना तो ये हो जाएगा 8 और इसको करेंगे 2 गुना तो ये हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ पर है 8 10 6 मिसिंग है, तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 6 है 10 है, क्या मिसिंग है 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला दूरी ज्ञात करना है। ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, जीवाओं के बीच की दूरी, जीवा के बीच की दूरी वह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस का 6 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर में है। तो दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं कि टोटल मिश्रण जो है, टोटल मिश्रण वो है 5 लीटर। ठीक है, यहाँ से अम्ल कितना है, अम्ल जो है वो 1/5 भाग अम्ल है, यहाँ से अम्ल हो जाएगा 5 का 1/5, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 अम्ल हो गया। और अल्कोहल कितना है, अल्कोहल जो है, अल्कोहल वो है मिश्रण का 3/5 भाग, इनकी 5 का 3/5 भाग, ये कर जाएगा 5 से 5 एक बार में और ये हो जाएगा 3, इनके यहाँ से अम्ल आ गया 1 और अल्कोहल आ गया
3, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा पानी, यहाँ से पानी बच जाएगा शेष, तो पानी हो जाएगा यहाँ से 3 गो हो गया अल्कोहल, 1 हो गया अम्ल, तो कितना टोटल मिश्रण 5 है, यानी कि 1 हो गया पानी, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न में क्या दिया है कि प्रश्न में दिया है कि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, कि 5 का मान जो दिया है वह दिया है 20 लीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/5, यानी कि हो जाएगा 4, ये 1 का मान आ गया। तो पूछा गया हमसे कि कितना पानी है, तो पानी के कितना है हमारे अनुसार 1, इसलिए 1 बराबर में हो जाएगा 4 लीटर, कि पानी की मात्रा जो है वो है 4 लीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो दोस्तों यहाँ से दिया गया छोटी से छोटी संख्या, यानी कि कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, 144, 108 और 72 का एलसीएम, ये हो जाएगा दोस्तों 144 और 108 और ये 72 कितना हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2 से, तो 7 दूनी 14, ये 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और ये 36 दूनी 72, 2 से और जाएगा 36 दूनी 72 और ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और ये 18 दूनी 36, ये 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 12 तिया 36, ये 9 तिया 27 और ये 3 छक्के 18 और जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 के 9, 3 दूनी 6, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 3, 2 एकम, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 144 तिया हो जाएगा 144 गुने में 3, यानी कि हो जाएगा 4 3 12 के 2, 1 4 3 12 13 के 3 हासिल, 1 3 और 1 4, यानी कि 432, ठीक है। जिसमें कि शेषफल जो बच रहा है वो प्रत्येक बार 3 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 3 जोड़ देंगे, क्योंकि शेषफल बच रहा है, तो इसको शेषफल को जोड़ देंगे तो ये हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से संख्या बराबर में हो जाएगा, वह हो जाएगा 432 प्लस का शेषफल कितना बच रहा है 3, यानी कि वो संख्या हो जाएगा 435, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 cos थीटा बराबर में √3 है तो cosec थीटा इंटू का tan थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 3 cos थीटा का मान जो है वो √3 है, यहाँ से cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं √3/3, तो 3 से ऊपर नीचे अगर गुना करेंगे ये हो जाएगा √3 गुने √3 यानी कि 3 और बटा में 3√3, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, तो जाएगा cos थीटा का मान 1/√3। यहाँ से cos थीटा बराबर 1/√3 आ गया। हमसे पूछा गया कोसेक थीटा इंटू का tan थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर में होता है 1/sin थीटा और tan थीटा बराबर में होता है sin थीटा बटे में होता है cos थीटा। यहाँ से sin थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है 1/√3 है, लेकिन यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि आयत का क्षेत्रफल इनकी लंबाई इंटू का चौड़ाई बराबर में दिया है 300 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए दिया है लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर, ये अंडर में ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा दोस्तों लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर बराबर में ये अंडर इधर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर में कि 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 25। ठीक है, तो पूछा गया है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई पूछा है। तो दोस्तों यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का निकालना पड़ेगा हमको, ऐसा हम करेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर में लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना है वो है 25, क्यों हो जाएगा 25 और ये जगह प्लस का 2 इंटू लंबाई में चौड़ाई कितना है वो है 300 सेंटीमीटर, तो ये जगह गुने का 300 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारा आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर में ये 25 प्लस का 3 दूनी 600, यानी कि हो जाएगा 625, यहाँ से हो जाएगा
लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में ये हो जाएगा अंडर रूट का 625। यहाँ से हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो पूछा गया कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर में वह हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जो कितना गया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर, इनकी आयत का परिमाप हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरने में लगने वाला समय कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि ए, बी और सी, ए या एक टैंक को भर रहा है 15 घंटे में, बी भर रहा है 12 घंटे में और सी भर रहा है 18 घंटे में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा इन सभी का टोटल चार्ज बराबर में आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 180। तो ए का कितना हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता हो जाएगा ये 15 का 15, 15 दूनी 30, इनकी 12, और बी की क्षमता हो जाएगा 15 और सी की क्षमता हो जाएगा 10। जिसमें कि बोला गया है कि यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना हुआ। यानी कि ए और सी को केवल खोला जाता है, बी को नहीं खोला जाता है। जैसे ए और सी कितना कर रहे हैं 1 घंटे में काम, ये कर रहे हैं 12-10 इनकी 22 यूनिट, ये 1 घंटे में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। करना कितना 180 यूनिट। यहाँ से हो जाएगा 22 बराबर में 180, इसलिए 1 बराबर में हो जाएगा 180 बटा में 22, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 90 दूनी 180। उनके दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 8 88 2 90, यानी कि 8 नहीं 2 बटा में 11 घंटे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 वस्तुओं वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा वस्तु को 130 वोट मिले, इनकी वर्षा वाला वस्तु को मिला है 130 वोट, वर्षा वाला वस्तु को मिला है 130 वोट। ठीक है, फिर आगे जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले, इनकी ग्रीष्म ऋतु को जो मिला है वोट वो मिला है 100 वोट। ठीक है, और शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले। शीत ऋतु को जो मिला है वोट वो मिला है ग्रीष्म ऋतु के तुलना में 53 वोट अधिक, ग्रीष्म ऋतु इनके 100 से 53 अधिक मिला है। तो शीत ऋतु के मिल जाएगा कितना दोस्तों, ये मिल जाएगा 153। ठीक है, फिर आगे बोला है कि बसंत ऋतु को 80 वोट मिला है, कि बसंत ऋतु को जो मिला है वोट वो मिला है 80 वोट। तो इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया ऋतु कौन सा है, वो है 153, यानी कि शीत ऋतु। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 1980 से 1985 के दौरान एक उत्पाद के उत्पादन टन को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ से प्रश्न क्या है, प्रश्न में कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से 1980 और 81 में कितना है, 1980 और 81 में जो है वो है 100, 1980 से 81 में 100, और 1981 से 82 में कितना है, 1981 से 82 में यह है दोस्तों 200। देखिए कितना वृद्धि हुआ है, ये वृद्धि हुआ है 100 का। ठीक है, अगर यहीं देखते हैं 1982 से 83 में, 1982 से 1983 से अगर देखते हैं तो ये दोस्तों कितना हुआ है, ये हुआ है 400, ये हुआ है 200 का वृद्धि। ठीक है, इसमें और यहीं देखते हैं अगर 1983 से 84 में, 1983 से अगर 1984 में देखते हैं ये दोस्तों कितना वृद्धि हुआ है, यह हुआ है 500 है, देखिए वृद्धि हुआ है 100 का। ठीक है, और 1984 से 85 में देखते हैं, 1984 से 85 में ये कितना है, इसका मान जो है वो है 600, इनकी ये वृद्धि हुआ है 600। इनकी सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में हुआ है, वह हुआ है 1982 से 83 में, यानी कि 200 से हुआ है 400। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
यदि x बटा में y बराबर में 4 बटा में 5 है तो 5x प्लस 7y बटा में 5x माइनस 7y प्लस का 6x प्लस का 4y बटा में 7x माइनस 8y का मान ज्ञात कीजिए। क्या से दिया है x बटा में y दिया है 4 बटा में 5 और हमसे पूछा गया है कि 5x प्लस का 7y और बटे में है 5x माइनस का 7y प्लस का है 6x प्लस का 4y और बटे में है 7x माइनस का 8y। तो यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा x का मान 4 और y का मान हो जाएगा 5। इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 गुने में 4 प्लस का 7 गुने में 5 और बटे में हो जाएगा 5 गुने में 4 माइनस का 7 गुने 5 और ये हो जाएगा प्लस का 6 गुने 4 प्लस का 4 गुने 5 और बटे में हो जाएगा 7 गुने 4 माइनस का 8 गुने 5। ये हो जाएगा 5 के 20 और 7 5 35 के 20 और 35 से हो जाएगा 55 और यहाँ से हो जाएगा 5 के 20 माइनस 7 5 35 इनकी हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 6 के 24 और 5 के 20 इनकी हो जाएगा 24 और 20 ये हो जाएगा 44 बटे में हो जाएगा 7 चौक 28 और 8 5 40 यानी कि माइनस 40 और ये है प्लस का 28 ये हो जाएगा 28 2 30 30 10 40 माइनस का हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 15 और 12 का ये हो जाएगा 60 एलसीएम। यहाँ से हो जाएगा 15 चौक 60 कि माइनस का 4 5 20 के 0 हासिल 2 4 5 20 और 2 22 यानी कि 220 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 5 60 इनके 5 के 20 के 0 हाथ 2 5 के 20 और 2 22 इनके 220 यहाँ से हो जाएगा माइनस का 440 बटे में हो जाएगा 60। तो ये दोस्तों हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट ये 3 दूनी 6 और ये 22 दूनी 44 इनकी यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 22 बटा में 3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि x प्लस 1 बटा में x बराबर में 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में 50 है तो x के पावर 4 माइनस का 1 बटा में x के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x प्लस 1 बटा में x बराबर में दिया है 12 और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में दिया है 50। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का 1 बटा में एक्स इंटू का एक्स प्लस का 1 बटा में एक्स बराबर में 50। ठीक है, यहाँ से कितना है एक्स प्लस 1 बटा में एक्स बराबर में 12। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बटा में एक्स इंटू का 12 बराबर में 50। ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटा में एक्स बराबर में 50 बटा में 12। ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये 6 दूनी 12 के 25 बटा में 6 एक्स माइनस 1 बटा में एक्स बराबर में आ गया 25 बटा में 6। तो हमसे पूछा गया कि x के पावर 4 माइनस के 1 बटा में x के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हमको ज्ञात करना है x के पावर 4 माइनस का 1 बटा में x के पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनके हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स प्लस 1 बटा में एक्स और एक्स माइनस का 1 बटा में एक्स। तो दोस्तों यहाँ से हम करते दोनों तरफ वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में 142। तो दोस्तों इसका मान जो लिख सकते हैं हम यहाँ पर यानी कि 142 और ये जगह इंटू का x प्लस 1 बटा में x ये है कितना 12 और ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा में x ये है 25 बटा में 6 इनकी हो जाएगा 25 बटा में 6। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कट जाएगा ये 6 दूनी 12 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 142 इंटू का 25 दूनी 50। ये हो जाएगा 0 5 10 के 0 5 के 20 और 21 के 1 हासिल 2 5 2 7 यानी कि 7100। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
साइन 27 डिग्री इंटू का कोस 63 डिग्री और बट्टे में कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस का सेक 27 डिग्री इंटू का कोसेक 63 डिग्री और बट्टे में टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि साइन 27 डिग्री इंटू का कोस 63 डिग्री और बट्टे में दिया है कोस स्क्वायर 27 डिग्री और ये दिया है माइनस का सेक 27 डिग्री इंटू का दिया है कोसेक 63 डिग्री और बट्टे में दिया है टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1। ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा। ठीक है। यहाँ से कितना है cos 63 डिग्री, cos 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos का 90 माइनस का 27 बराबर में हो जाएगा साइन का 27 डिग्री, क्योंकि यही थीटा का मान यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 27, यहाँ पर हो जाएगा 27, यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन 27 डिग्री इंटू का हो जाएगा साइन 27 डिग्री और बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस का सेक 27 डिग्री है और इंटू का कोसेक 63 डिग्री है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है। जैसे कितना है कोसेक 63 डिग्री, किसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस का 27 बराबर में हो जाएगा सेक 27 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी जो थीटा है वहाँ पर ये थीटा होना चाहिए और ये थीटा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा आ जाएगा माइनस का सेक 27 डिग्री इंटू का हो जाएगा ये सेक 27 डिग्री और बटे में हो जाएगा 1, तो 1 को छोड़ देंगे। यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा साइन 27 डिग्री इंटू को साइन 27 डिग्री यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर 27 डिग्री और माइनस का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री। और दोस्तों हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो इसको माइनस किधर कर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ से हमारा मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से जो पार करेगी एक पोल को तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर पार करेगी। यहाँ से कितना दिया है, ट्रेन की चाल जो दिया है वो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 1.5 मिनट। 1.5 मिनट मतलब दोस्तों 90 सेकेंड दिया है। ठीक है। तो इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर टाइम है सेकेंड में। इसको गुना करेंगे 5/18 से। ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों 6 3 18 और ये 6 दाएं में 60, इनकी हो जाएगा 10 5 50/3। ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, कि ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा वही हो जाएगा इसके लिए दूरी। यहाँ से हो जाएगा चाल बराबर में कि 50/3 बराबर में डी यानी कि ट्रेन की लंबाई बट्टे में टी हो जाएगा 90। ये कट जाएगा 30 बार में, ये 30 को इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा गुना में, क्या से डी बराबर में आ जाएगा 30 इंटू का 50 यानी कि ये हो जाएगा 1500। ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई वह हो जाएगा 1500 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1.44 का 1/0.24 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 1.44 का मतलब गुना 1/0.24। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 बैठाएंगे, क्योंकि 144 बट्टे में हो जाएगा 100 और गुना का ये हो जाएगा 1/24 और ये बोल जाएगा बट्टे में 100। तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ से हमारा आ जाएगा 144 बट्टे में 100 इंटू का ये हो जाएगा 100/24। ये हो जाएगा दोस्तों 1 से 1 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 24 छक्के 144। यहाँ से हमारा मान जो आ गया वो आ गया 6।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या जब 22 सहित 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से परसेंटेज को पहले तोड़ेंगे। फ्रैक्शन बीम में यहाँ से दिया है 22 सहित 1/2%, तो जगह 22 44 और 45, इनकी 45/2%। तो प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 45/200। तो हो जाएगा दोस्तों 9 5 45 और ये पांचों के बीच यानी कि 40। तो पहले था दोस्तों कितना 40 और घट के कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 9। ये कितना हो जा रहा है घटकर, ये हो जाएगा 40 में से 9 हो जाएगा इनकी 31, और इसी 31 का मान जो दिया है वह दिया है 217। जैसे 1 बराबर में हो जाएगा 217/31, ये कर जाएगा 7 बार में। इनके यहाँ से 1 का मान आ गया 7। तो क्या पूछा है, पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। कि मान लीजिए संख्या जो है वह है 40, इसलिए 40 बराबर में हो जाएगा 7 गुने में 40 यानी कि 7 चौक 28 280। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो भिन्न में रहेगा इनके बटे में रहेगा उसी को मान लेंगे हम मूल संख्या। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11/5 माइनस का 2/3 का 3/5 माइनस का 1/5 प्लस का 6/5 भागा का 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दोस्तों दिया है कि 11/5 माइनस का 2/3 का मतलब गुना 3/5 माइनस का 1/5 और ये हो जाए प्लस का 6/5 और भागा है इसको गुना में लिखेंगे तो ये प्लट के लिखेंगे कि 5/4। ये दोस्तों कर जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, और ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, और ये दोस्तों 3 से 3 कैंसिल आउट। इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 11/5 माइनस का 2/5 माइनस का 1/5 और प्लस का ये हो जाएगा 3/2। यहाँ से 5 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 यानी कि 1/5 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11/5 माइनस का 1/5 और प्लस का 3/2। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 11 दूनी 22 माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2 5 10 यानी कि 15। ये हो जाएगा दोस्तों 15 और 22 ये हो जाएगा 37, यानी कि 37 माइनस का 2/10 यानी कि ये हो जाएगा 35/10। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7 5 35 और ये 5 दूनी 10 यानी कि 7/2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर दो सब्सक्राइब, आपका पैसा थोड़ा ही लग रहा है सब्सक्राइब करने में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के बाद 36,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ से दिया है अमाउंट बराबर में वो दिया है 36,000। ठीक है, और मूलधन कितना दिया है, वह दिया है 25,000 और टाइम दिया है 2 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर में होता है 36 बराबर में हो जाएगा 36,000 बराबर में ये हो जाएगा मूलधन यानी कि 25,000 इंटू का 1 प्लस आर बटा में 100 पावर का टी यानी कि 2। दोस्तों कर जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 36/25 बराबर में 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर 2। तो 2 को इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा रूट में यानी कि अंडर रूट का हो जाएगा 36/25 बराबर में 1 प्लस आर बटा में 100। तो दोस्तों हो जाएगा 36/25 यानी कि 6/5। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि 6/5 बराबर में 1 प्लस आर बटा में हो जाएगा 100। तो 1 को इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 6/5 माइनस का 1 बराबर में आर बटे में 100। तो हो जाएगा 5 एलसीएम यानी कि 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 1/5 बराबर में हो जाएगा आर बटा में 100। तो ये कर जाएगा 20 बार में, क्योंकि यहाँ से हमारा आ गया R% बराबर में वो आ जाएगा 20%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। क्योंकि बेलनाकार टैंक है,
जिसकी क्षमता कितना है, जिसकी क्षमता जो है वो है 160 मीटर क्यूब है, और इसका आधार का व्यास कितना है, इनकी वाला व्यास जो है वो है 28 मीटर। यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 14। इनकी बेलन का आयतन बराबर में हो जाएगा टंकी की क्षमता, क्योंकि बेलन का आयतन कितना होता है, यह होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी का मान जो दिया है वो दिया 160 मीटर क्यूब। यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू का ये हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू का 14 और इंटू का हो जाएगा एच यानी कि 11 और 61/60 है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 6 11 छक्के 66 और ये हो जाएगा 14 चौके 56। ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा है 0 तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे, यानी कि यहाँ से आ गया टैंक की गहराई या ऊंचाई बराबर में आ गया, वो आ गया 10 मीटर, क्योंकि यहाँ से एक बार कट गया और यहाँ पर बैठा है 0 ये इसलिए 10 मीटर हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की धनराशि जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, इनकी यहाँ से दिया है ब्याज की राशि इनकी ऐसे ही बराबर में दिया है, वो दिया है 1500, मूलधन जो दिया है वो दिया है 5,000 और रेट कितना दिया है, ये दिया है 10%। तो टाइम पूछा है तो साधारण ब्याज बराबर में होता है PRT/100 यानी कि 1500 बराबर में हो जाएगा 5,000 इंटू का 10 इंटू का T और बटे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 15 इनकी T बराबर यहाँ से हमारा आ गया 3 वर्ष है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। क्योंकि 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का दिया है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री और फिर दिया है माइनस का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 4 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 3 इंटू का cot स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि cot 60 डिग्री का मान जो होता है वह होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2 इंटू का tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 इंटू का 1/4 प्लस का 3 इंटू का 1/3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू का 1 यानी कि 2, तो 4 से 4 कैंसिल आउट और ये 3 से 3 कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 - का 2 यानी कि 2 - का 2 बराबर में 0। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3 संख्याओं का गुणनफल जो दिया है वह दिया है 10,290। ठीक है, और ये संख्या कितना दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है वह दिया है 3:5:2। जैसे मान लीजिए कोई संख्या जो है वह है 3x 5x और 2x है। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30 इनके 30x³ हो जाएगा। जैसे 30x³ बराबर में 10,290। यहाँ से दोस्तों कट जाएगा, एक दूसरे की कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और ये 3 × 3 = 9 यानी कि x³ बराबर में आ जाएगा 343। यहाँ से x बराबर में हो जाएगा √343। ये दोस्तों होता है x बराबर में आ जाएगा यहाँ से 7, क्योंकि 7 का क्यू होता है 343, 7 से 49 और 49 से 343। तो यहाँ से पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, वह है 5x। इसलिए 5x बराबर में हो जाएगा 7 × 5 यानी कि हो जाएगा 35। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, लॉस प्रतिशत जो दिया है वो दिया है 10%। लॉस परसेंट बराबर में दिया है 10%। इसको प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 10/100 यानी कि हो जाएगा 1/10 यानी कि इसको दोस्तों मान लेंगे कि सीपी जो है वो है 10। यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10% का लॉस हो रहा है यानी कि 1 की कमी हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा एसपी वो हो जाएगा 9। ठीक है, और इसी 9 का मान दिया है 360 रुपये, क्योंकि 360 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। यहाँ से हो जाएगा 9 बराबर में 360, तो 1 बराबर में हो जाएगा ये 40। यहाँ से कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ जाएगा 40 × का 10 यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा 400। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए, यानी कि 400 को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ से हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य बराबर में वो हो जाएगा 400 का 30% यानी कि 130%, ये हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल, और ये 53 के 52 यानी कि 520 रुपये अगर वो रखेगा तो उस वस्तु पर 30% का लाभ कमाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, लीटर में ज्ञात करना है। क्या से दिया कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का मात्रा जो दिया है अनुपात में अम्ल और अल्कोहल, इसका अनुपात कितना दिया, यह दिया है 3:2। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि अम्ल जो है वह है 3x और अल्कोहल जो है वह है 2x, जिसमें कि बोल रहा है कि इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, क्योंकि अल्कोहल को 10 लीटर मिलाया जाता है, ये अनुपात जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जा रहा है। ये हो जा रहा है 3x बटे में 2x प्लस का 10, ये हो जा रहा है बराबर का 3/5। तो ये दोस्तों कर जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 2x प्लस का 10, ये हो जाएगा दोस्तों इधर आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x बराबर में 10, यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 10/3। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा गया है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, क्योंकि 3x का मान पूछा है। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर में ये हो जाएगा 10/3 × का 3, तो ये हो जाएगा 3 से 3, लेकिन मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा जो थी वह थी 10 लीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई चित्र दिया गया है जिसमें कि PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। यदि कोण PAQ बराबर में 38 डिग्री है तो कोण PQO का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है एक वृत्त, चित्र दिया है, इस चित्र में दिया गया है यह एक केंद्र है, ये केंद्र से यहाँ पर 2 त्रिज्या बना गया है। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया गया है और यहाँ से इसको मिला दिया गया है, और ये वाला कोण जो दिया है वो दिया है 38 डिग्री, और ये A है, ये P है और ये Q है, और ये जो है वो O केंद्र है। तो दोस्तों इसका मान पूछा है, कोण Q का मान। और दोस्तों ये और ये भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर, क्योंकि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसलिए ये जब दोनों भुजा बराबर हो जाएगा ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि वृत्त और परिधि पर जो बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखिए हो जाएगा कोण A बराबर में ये हो जाएगा कोण O/2। ठीक है, तो कोण A का मान कितना दिया है, वो दिया है 38 डिग्री, बराबर में हो जाएगा कोण O/2। तो 2 किधर गएंगे तो हो जाएगा गुना में, यानी कि हो जाएगा 38 × का 2 बराबर में कोण O। तो कोण O बराबर में लिख सकते हैं 38 दूनी 76, इसका मान जो आ गया वो आ गया 76 डिग्री। उनके त्रिभुज अगर हम चलते हैं OPQ में तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए x है और ये भी x है, यहाँ से हो जाएगा x प्लस का x प्लस का कितना है कोण वो है 76 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री की, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का
76 बराबर में हो जाएगा 180। तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस का 76, तो हो जाएगा 76 4 80, 80 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 104 2x बराबर में। तो x बराबर में आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, यानी कि कोण Q का मान भी आ गया 52 डिग्री और कोण P का मान भी आ गया 52 डिग्री। जैसे पूछा क्या, पूछा है कोण PQO का मान, यानी कि कोण PQO का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 52 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। कि 5 और 7 के एलसीएम से भी ये संख्या विभाज्य हो जाएगी 250 से 1000 तक की। यहाँ से हो जाएगा 5, 6, 7 का एलसीएम पहले हम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 210, इनके 210 से जो संख्या कटेगी वो 250 से 1000 तक की संख्या कटेगी। यहाँ से हम निकालेंगे कितनी संख्या है, यहाँ संख्या बराबर में हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना है 250 से 1000 तक है। इनके यहाँ से हो जाएगा 1000 बटे में 210 और ये हो जाएगा माइनस का 250 बटे में ये हो जाएगा 210, यहाँ से 210 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस का 250, ये हो जाएगा 750 बटे में हो जाएगा 210, यहाँ से ये 200 कट जाएगा, एक कैंसिल आउट और ये दोस्तों हो जाएगा 25 75 और ये 70 21, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ये 70 21 4, 7 5 35 5 7 7 49, 3.57 इनके लगभग का हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 ऐसी संख्याएं जो है वो 210 से कट जाएगी, कि 5 और 7 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैचें जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे, तो अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न कितना है। तो यहाँ से निकालेंगे कि खिलाड़ी कितना मैच खेला है, तो टोटल मैचों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल मैच की संख्या हो जाएगा कितना है, 5 मैच जीता है, 5 मैच जीता है, फिर है 12 मैच हारा है, कि 12 मैच हारा है, आगे है कि 3 मैच ड्रा हो गया है, टोटल कितना हो जा रहा है, ये 5 3 8 8 12 20, कि 20 मैच जो है वो पूरा खेला है। और ये पूछा क्या है, तो पूछा कि अपने करियर में हारने वाले मैचों का भी क्या होगा, कि कितना हारा है, तो वो हारा है दोस्तों 12 मैच, यानी कि हारने का भिन्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 12, और टोटल कितना मैच खेला है, वो खेला है 20, यानी कि हो जाएगा 4 3 12 और ये 4 5 20, यानी कि उसका भिन्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनकी एलसीएम 156 है और उनका एलसीएम 26 है। यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एलसीएफ बराबर में होता है 2 संख्या का गुणनफल इनकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से दोस्तों हमारा हो जाएगा, मान लीजिए पहली संख्या जो है, पहली संख्या वो है x और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या जो है वो है y। यहाँ से हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, x इंटू वाई बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एसीएफ, इनकी हो जाएगा 156 इंटू का ये हो जाएगा 26। ठीक है, और 2 संख्या के बीच अंतर कितना दिया है, वो 26 दिया है, क्योंकि x माइनस वाई का अंतर दिया है 26। यहाँ से पूछा गया है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इनकी x प्लस का y का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम इसको वर्क करते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2x y बराबर में हो जाएगा 26 का स्क्वायर, इनकी हो जाएगा 676 माइनस का 2 इंटू एक्स वाई कितना y 156 इंटू का 26, यानी कि 2 इंटू का 156 इंटू का 26 बराबर में हो जाएगा 676। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 676 प्लस का ये 26 दूनी 52 इंटू का 156। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 676 प्लस ये हो जाएगा 52 इंटू 156, यानी कि 8112। ठीक है, फिर इसका जो करेंगे कि एक्स स्क्वायर
प्लस का वाई इसका बराबर में हो जाएगा 8788। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ज्ञात करना एक्स प्लस वाई का मान, इसको करते हैं अगर स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना माना गया तो आ गया 8788, इनके 8788 प्लस का ये हो जाएगा 2xy, तो 2xy कितना है 8112, ये हो जाएगा 8112। यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1, ये 2 और 8 10 के 0 हासिल 1, और ये 7 और 1 8 8 और 1 9, और ये 8 8 16, यानी कि 169 0। यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 169 पर 2 ठो 0, यहाँ से हो जाएगा 169 का वर्गमूल होता है 13 और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से आ जाएगा 130। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी बराबर में 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 12 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि a प्लस बी का मान जो है a प्लस बी का मान वो है 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है वो है 12। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं दोनों तरफ वर्ग, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर में हो जाएगा 64। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 12, तो हो जाएगा 12 प्लस का 2ab बराबर में 64, यहाँ से हो जाएगा 2ab बराबर में 64 माइनस का 12, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि ए बी बराबर में आ जाएगा हमारा 52/2, ये हो जाएगा 26 दूनी 52, ए बी का मान आ गया 26। ठीक है, तो पूछा हमसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, ये होता है ए प्लस बी इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस होता है ए बी। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी यानी कि हो जाएगा 8 इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 12 और माइनस के हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू का 26 में से 12 जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा और चूंकि 32 को 2 हासिल 3 8 3 11 इनके माइनस 112, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 200 भागा 5.23 प्लस का 4.77 गुने का 3/5 माइनस का 2/10 प्लस का 5 माइनस 2 का मान क्या होगा। इनके दोस्तों यहाँ से दिया है कि 200 भागा का है 5.23 प्लस का 4.77 और गुना का है 3/5 माइनस का है 2/10 और ये है प्लस का 5 माइनस का 2, इसका मान पूछा है। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, और यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 2 5 10 यानी कि 1/5, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2/5, यहाँ से आ गया। और ये दोस्तों हो जाएगा 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 5 और 9 और 1 10, इनके यहाँ से जाएगा 10। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 200 भागा में 10 इनकी बट्टे में हो जाएगा 10 गुने का ये हो जाएगा 2/5 प्लस के हो जाएगा 3, ये कट जाएगा दोस्तों 20 बार में कि 20 गुने में ये हो जाएगा 2/5 प्लस का हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 5 के 20 4 दूनी 8 प्लस का 3 यानी कि यहाँ से जाएगा हमारा 11। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है और शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से कितना है घोल, घोल जो है वो है 10 लीटर का, जिसमें कि 2 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया गया है कि पानी को निकाल दिया गया है 2 लीटर, तो अब कितना बचा है घोल, अब बचा है 8 लीटर, जिसमें कि बोला है कि शेष घोल में यानी कि 8 लीटर घोल में 6% नमक है। यहाँ से नमक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का 6%
इनकी हो जाएगा 848 बटा में 100, इनके यहाँ से आ जाएगा 0.48 कि 0.48 यहाँ से नमक आ गया। तो पूछा क्या है कि मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है, कि नमक की मात्रा तो 0.48 है, लेकिन पूरा घोल कितना था, वो था 10। इनके हो जाएगा यहाँ से मूल घोल में नमक की मात्रा वो हो जाएगा 0.48 और बटे में हो जाएगा 10 गुने का हो जाएगा 100, एक हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, इनके यहाँ से आ जाएगा हमारा 4.8%। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे। कि 30 श्रमिक जो है एक पुल का निर्माण कर रहे हैं 40 दिनों में। किसको बनाएंगे M1 D1 H1 बटा में W1 और बराबर में M2 D2 H2 बटा में W2। जैसे कितने श्रमिक है, 30 श्रमिक है, क्या हो जाएगा 30 इंटू का दिन कितना है 40 है, और ये बराबर हो जाएगा कितने श्रमिक लगा रहा है 75 श्रमिक। अब मान लीजिए ये कर रहे हैं x दिनों में, तो हो जाएगा दोस्तों 15 दूनी 30 और ये 15 पाँचे 75 और ये 5 8 40, यानी कि एक मजदूर जो करेंगे वो करेंगे 8 दूनी 16 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।